हाँ तो गाइस ये था मेरा जो था वो आज था फाइनली गाइस केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो था वो भी ख़त्म हो गया एट द एंड। आई नो कि बहुत ज़्यादा कैसे ही मैंने ख़त्म किया है वो तो मैं ही जानती हूँ, या फिर जो मेरी लॉन्ग वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होएगा। और मैंने स्ट्रैटेजी भी अपलोड करी थी पूरी कि मैं इन जो 8 डेज़ का गैप मिला है उसमें क्या करने वाली हूँ। इफ़ यू अगर तुम फ्यूचर के लिए देने जा रहे हो तो देन वो तुम फॉलो कर सकते हो, अच्छी है। तो मेरा जो आज था वो सेट 2 था, उसके अकॉर्डिंग मेरा सेट 2 था और फिज़िक्स में मेरा सेट 1 था। अगर हम कंपैरिजन करें एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स के पेपर से तो जो केमिस्ट्री का पेपर था वो मॉडरेट टू इजी था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, नॉट कंपेयर। अब क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर नहीं था और मैं सच बताऊं तो फिज़िक्स के पेपर से ज़्यादा अच्छा जो है वो मेरा केमिस्ट्री का गैप, क्योंकि जो रीडिंग टाइम था थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चंस में था कि कन्फ्यूज़न वाले पूछ रखे हैं, नहीं तो बाकी जो एमसीक्यूज़ थे वो अगर किसी ने पढ़ा है, मतलब अगर ऊपर से भी पढ़ा है ना तो भी पेपर था कि पास तो 40+ तो आराम से ही आ जाएंगे किसी के भी। अगर एक दिन भी पहले पढ़ के कोई जा रहा है ना मैराथन वगैरह से भी तो भी 40+ आ जाएंगे, क्योंकि पेपर सेट 2 तो ऐसा ही था। औरों का मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा ही लगा। और आपका कौन सा सेट था वो भी आप कमेंट करके बता देना, और कितने नंबर बन रहे हैं और कितने नहीं, पासिंग भी बन रहे हैं या फिर नहीं, या फिर इजी लगा, मॉडरेट लगा, हार्ड, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग सबकी अप्रोच अलग अलग होती है। तो मेरे जो 15 मिनट्स मिले थे मुझे रीडिंग के लिए उसमें मैंने कुछ MCQs कर लिए थे, कुछ क्या मैंने 12 MCQs तक 12 तक मतलब ये वाला सॉल्व नहीं कर पाई थी मैं, और मतलब बाकी से 11 तक मैंने कर लिए थे उन 15 मिनट्स में। ये वाला मैं लास्ट में भी नहीं सॉल्व करवाई, इसमें तुक्का मार के आई हूँ मैं। बाकी तो ये सारे मैंने कर लिए थे असेशन रीजन। देन मैं तो जैसे कि मैंने बताया ही थी, मैंने सेक्शन ई से शुरू किया था। तो पहले मैंने ये मुझे क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा था, क्योंकि मैं 3 सैम्पल पेपर लगा के गई थी सच बताऊं तो। मैंने बोला था एटलीस्ट वीडियो में कि 2, बट मैंने एक और एक्स्ट्रा लगा लिया था, क्योंकि मैं सच बताऊं सबसे सही, मतलब सही तो नहीं, शायद मैंने मिस्टेक करी है, तुम लोग मत करना फ्यूचर के लिए कि मिस्टेक करी है, बट एट द एंड रिजल्टेंट ख़राब नहीं हुआ, बच गया। कि मैं सोई नहीं थी रात में बिल्कुल भी, मैं बिना सोए पेपर देने गई थी, क्योंकि मैं सैम्पल पेपर और रिवीजन कर रही थी, इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी रात में। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम दे सकते हो बिना सोए पेपर तो देन तुम जा सकते हो बिना सो के भी। बट अगर लगता है ना कि भाई सैचुरेटेड हो जाता है दिमाग भी पढ़ते पढ़ते, तो फिर मत जाना, क्योंकि ख़राब हो जाएगा, जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे। तो फिर मैं इस वाले क्वेश्चन पे आई, तो इसका मुझे ये सेकंड वाला नहीं आता था तो मैंने छोड़ दिया, जितना आता था उतना उतना मैंने किया। उसके बाद इसमें, बट इसमें मुझे समझ नहीं आया भाई इतना लंबा क्वेश्चन कौन पूछता है। और पता है पेपर लेंदी था, केमिस्ट्री का भी पेपर लेंदी था, क्योंकि लास्ट में मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बचे होंगे, जब मेरे दोनों केस स्टडी वाले क्वेश्चन बचे थे 8 नंबर के। कन्वर्जन ये टेस्ट पूछा था तो ये तो थोड़ा थोड़ा मुझे आता था, जो नहीं आता था वो भी मैं करके आ गई। सबसे इम्पोर्टेंट बट आए या ना आए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। उसके बाद फिर उसने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछ लिया। मेरे अकॉर्डिंग ये तो क्वेश्चन हर किसी मतलब इजी था। पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी इसमें कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं, देन आफ्टर मैंने इसमें मुझे समझ आ गया था कौन सा फॉर्मूला। और पता है हमारी जो मैम थी वो इतनी हरामन थी, सॉरी इफ़ आई यूज़ बैड वर्ड्स फॉर हर, मतलब उसकी भी उनकी भी ड्यूटी होती है यार। बट वो मैंने सॉल्व कर रही हूँ इस पर और वो मुझे लिखने ही नहीं दे रही हैं, बोल रही हैं कि नहीं यार मतलब मिटाओ बेटा नहीं। आई नो उनकी भी जॉब होती है, बोल रहे पेपर कैसे। तो फिर मैंने ये वाला सेक्शन ख़त्म किया, इसे करते करते मुझे आज भी 1 ही घंटा हो गया था, पता नहीं क्या। उसके बाद फिर मैं आई डी सेक्शन, मैंने थोड़ा छोड़ दिया, ये मैंने एंडिंग में किया है। देन मैं आई थी अपने सेक्शन सी पे, जो कि सेक्शन सी के क्वेश्चन मुझे इजी लगे सच बताऊँ तो। एज़ कम्पेयर टू 5 वाले सेक्शन के हिसाब से सेक्शन ई के इजी थे। अगर तुमने इनऑर्गेनिक पढ़ी है ना, इनऑर्गेनिक में डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनऑर्गेनिक में ना कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर उन टॉपिक्स को हम अच्छे से कर लेना तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था, ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं था, ये फर्स्ट चैप्टर का था, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो ये तो निकाल लिया मैंने, सॉल्व कर दिया। ये वाला भी ये इनऑर्गेनिक का था, रिएक्शन वाला, और ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन था पूरा। बट बोल सकते हैं कि अगर पढ़ा है ना किसी ने 1 शॉट से भी तो ठीक ठीक जाएगा। ये रिएक्शन मुझे नहीं आती थी,
मैं पढ़ के गई थी बट फिर भी नहीं आती थी, और ये तो मैंने दोनों कर दिए थे। उसके बाद ये रिएक्शन मैंने सुबह ही पढ़ी थी और मैं भूल गई कि स्टार्टिंग किससे होती है इसकी, तो ये दोनों रिएक्शन मेरी छूट गई, और ये वाली तो मैंने कर ली थी। उसके बाद ये तो हर एक बच्चा पढ़ के ही जाता है, ये तो ईजी था, बायोमोलिक्यूल से पूछ रखा था ये इनने। और मैं, पता है क्या, मैं डीनेचुरेशन भूल गई क्या होता है, फिर मुझे याद आया एकदम से, फिर मैंने इसे लिखा। देन सी सेक्शन मेरा ख़त्म होते ही फिर मैं आ गई थी अपने बी सेक्शन पे। बी सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ही तो बनाना था, तो वो मैंने बना दिया, क्योंकि नाम दे रखा है तो स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से बॉक्स वॉक्स में करके बना दिया। उसके बाद ये वाली रिएक्शन पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था पूछ क्या रहा है, उसके बाद फिर मैंने जो इसमें गिवन है वो लिखना स्टार्ट किया। देन मुझे लगा कि हाँ, ये कभी भी जो रिएक्शन है ना वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछ रहा है, क्या बन रहा है, तो जो उसमें दिया है ना कि किससे क्या बनवाना चाह रहे रिएक्टेंट्स, उसे उसके पता है वो लिखो, कुछ ना कुछ तो ऐसा, मतलब उसके बाद जब हम लिखते हैं ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके कुछ तो प्रोडक्ट बनाएंगे, ना लिखने से अच्छा है कि कुछ तो लिखो, ठीक है। उसके बाद ये मुझे नहीं आता था बट मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, देन ये किया, फिर ये मैं इनऑर्गेनिक पढ़ के गई थी ऊपर ऊपर से, तो मुझे इनऑर्गेनिक के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते थे, और ये भी आता ही था। मतलब बी और सी सेक्शन मुझे एज़ कम्पेयर टू ईजी टू मॉडरेट लगा, और डी सेक्शन में इनऑर्गेनिक थोड़ा एक एक नंबर के हिसाब से उसने कुछ ज़्यादा ही पूछ रखा था, और बस यही था पेपर। और अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं डाल दूँगी इसका। और ये डी सच बताऊँ तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे ना, वो मुझे थोड़े से लगे कि हाँ यार, उसने एक एक दो दो नंबर में बहुत ज़्यादा पूछ रखा है, तो उसके लिए प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से जो भी एग्ज़ाम देना है। और देन यही था। और तुम लोग भी कमेंट करके बता देना तुम्हारा कैसे गया और कौन सा सेट था, कितने नंबर बन रहे हैं। पता है सबसे मेन बात क्या होती है कि हमें सारे रिएक्शन याद होते हैं। मुझे ये सारे रिएक्शन मैं याद करके गई थी, सारे नेमिंग रिएक्शन, बट जैसे ही मैं वहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, इस क्वेश्चन पे आई, मैं भूल गई कि स्टार्टिंग भी कहाँ से होती है। जिसकी स्टार्टिंग याद है उसके रिएजेंट याद नहीं है, रिएजेंट याद है तो उसकी स्टार्टिंग याद नहीं है। ये ऐसा हो रहा था, इसलिए मेरे ये 2 नंबर तो यहीं चले गए आते हुए रिएक्शन के भी। तो बस यही था, कमेंट करके बता देना। ऐसे ही गया मेरा पेपर। और स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी देख सकते हो, वो भी डाल रखी है मैंने फुल। तो अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं। ये जैसा गया गया, नेक्स्ट तो अच्छा जाना ही चाहिए।